बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आप सबको ईद मुबारक और अल्लाह के घर से उम्मीद है कि आपका ईद का दिन बड़ा अच्छा गुजरा होगा और आप लोग छुट्टियां जो हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा भी आज इरादा था कि जनाब छुट्टी मारूंगा, लेकिन एक जजमेंट आ गई है जो मैंने पढ़ी है, तो बहुत सारी गिरहें जो हैं वो खुली हैं और किसी हद तक बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। और कुछ मामलात ऐसे हैं जो मैंने कि आप लोगों के साथ वो शेयर किए जाएं, और इसीलिए फिर मैं आपके सामने वीलॉग कर रहा हूं। तो ये वो वाली जजमेंट है जो अज खुद नोटिस नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने एक ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान में से जस्टिस काजी फाइज ईसा को, और उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब जो आईएसआई के सेक्टर कमांडर्स हैं वो हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं, मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों के ज़रिए हमें अप्रोच किया जा रहा है। एक जज साहब के घर में कैमरे लगे हुए थे और एक जज साहब के ब्रदर इन लॉ को कुछ लोगों ने उठा लिया था। 24 घंटे बाद उसको रिहा किया और उन्होंने ये बताया, उसकी वीडियो भी बनाई उन्होंने जज साहब के खिलाफ, यानी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ उसका कोई बयान भी रिकॉर्ड किया ब्रदर इन लॉ का। और उन्होंने ये जाते जाते वो कह गए जनाब हम आईएसआई के लोग हैं। उस पर पहले फुल कोर्ट हुआ, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, इंक्वायरी कमीशन बना, लेकिन बाद में फिर उस पर अज खुद नोटिस ले लिया गया था। अच्छा, वो ना अदालती समाअत तो हो गई थी, लेकिन उसका तहरीरी फैसला जो है वो जारी नहीं हुआ था अभी। आमतौर पर इस तरह के जो अहम मुकदमात होते हैं उनके अबूरी तहरीरी फैसले हों या मुकम्मल जजमेंट हो, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी किए जाते हैं। लेकिन ये फैसला जो तहरीरी फैसला सामने आया है, जो मजमूई तौर पे 16 सफ़हात पर मुश्तमिल है, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी नहीं किया गया। मैंने पता किया है इस्लामाबाद से भी, इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की गई। और फिर छुट्टियां हैं, छुट्टियों के दौरान, ईद की छुट्टियों के दौरान ये तहरीरी फैसला सहाफ़ियों तक पहुंच जाना मेरे लिए तो हैरत की बात है। तो किसको ऐसी जल्दी पड़ी हुई थी कि ये तहरीरी फैसला जो है उसकी जो नकल है वो साफ़ियों को दे दी जाए। मेरे पास भी पहुंची हुई है, मेरे पास भी, वो हम आपको दिखाएंगे भी उसके कुछ हिस्से। तो ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में मौजूद नहीं है। और फिर आखिरी जो नोट है इसमें दिया गया, वो दिया हुआ है मिस्टर जस्टिस अतर मनीला साहब ने। और इसका मतलब ये है कि अतर मनीला साहब के पास जो आर्डर ऑफ द कोर्ट है, जो 5 जजों ने लिख के इत्फाक करके भेजा हुआ है, वो और यही अफरीदी का इख्तिलाफी नोट और उनका अपना नोट अतर मनीला साहब का, वो सारे उनकी दस्तरस में थे। और जहाँ से खबर निकली है, जिन लोगों से, जिन रिपोर्टरों के पास पहले जजमेंट आई है, तो उनके बारे में ख्याल ये किया जा रहा है कि वो अतर मनीला साहब के करीबी लोग हैं, या उनके होते हैं ना कुछ साफ़ी ऐसे होते हैं कि जजों के साथ उनके तल्लुकात हो जाते हैं कुछ इस तरह के। तो ये फिर कहाँ से जजमेंट आई होगी, क्यों आई होगी, कैसे आई होगी, ये सवालात तो पैदा होते हैं। वेबसाइट पे, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी नहीं हुई। तो अब इस जजमेंट के जो मैंने अर्ज़ किया ना, ये टोटल जो है ये 16 सफ़हात पर मुश्तमिल जजमेंट है। और इसमें अतर मनीला साहब का जो है वो सफ़ा 10 से सफ़ा 16 तक उनका एक नोट है, और यही अफरीदी साहब का 2 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट है, यानी वो सफ़ा 8 और सफ़ा 9। और जबकि जो जजमेंट है, जो कह लें आप अक्सरियती जजमेंट आप कह लें उसको, या आर्डर ऑफ द कोर्ट है, वो सफ़ा नंबर 1 से सफ़ा नंबर 7 तक 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है वो जजमेंट। अब इसमें एक तो ये है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जनाब ये इंतज़ामी मामला था, इंतज़ामी तौर पे उन्होंने ख़त लिखा था और इसको जुडिशल साइड पे नहीं देखा जाना चाहिए था, यानी इसका अज़ खुद नोटिस लेना ही नहीं चाहिए था। आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत इसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। इसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट जो हैं वो कोर्ट्स हैं, वो मातहत अदालतें नहीं हैं, उनके पास अपने पास इख्तियारात हैं कि अगर इस तरह के मामलात होते हैं जैसे ये हुआ है, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, तो वो अपने तौर पे कार्रवाई कर सकते हैं और उनके पास ये इख्तियार है कि इस तरह की मुदाखलत का वो दिफा कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि जनाब अगर 184 सब आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करती है तो ये तो हाई कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। यानी वो कहते हैं कि ये प्रेशराइज करने की कोशिश होगी अगर हम
इस पे जुडिशियल साइड पे इसको मामले को चलाते हैं। तो जज साहब ने कहा, उनका जनाब उनके पास, उन्होंने जो जज साहबान हैं उनके पास इख्तियार भी है, और उन्होंने ना चीफ जस्टिस ने और ना जजों ने, जो 6 जजेस हैं और चीफ जस्टिस, उन्होंने तो किसी ने जनाब अपने तौर पे कार्रवाई कोई नहीं की। तो फिर हम अपने तौर पे जुडिशियल साइड पे क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? इंतजामी तौर पे इसको देखा जाना चाहिए, इसलिए जो मैं अपने आप को इस बेंच से अलग कर रहा हूँ, ये उन्होंने कहा है कि जनाब मैं, यानी माजरत कर ली उन्होंने कि मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। अब जो अतर मुनिल्ला साहब ने नोट लिखा है वो भी बड़ा मानी खेज है, और फिर जो दूसरी जजमेंट आई है वो जजमेंट मैंने अर्ज किया है कि 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो 5 जजों की जजमेंट है। तो उसमें जनाब जो 12 पैराग्राफ जो हैं वो सिर्फ बैकग्राउंड है कि ये सुओ मोटो क्या हो, कि क्यों लिया, और कैसे जो अदालत की प्रोसीडिंग है, जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल वगैरह हैं वो उसमें दिए गए हैं। और फिर 12 पैराग्राफ नंबर 12 से पैराग्राफ नंबर 16 जो है वो आर्डर ऑफ द कोर्ट है। अब अतर मुनिल्ला साहब जो हैं वो कह रहे हैं जनाब पैराग्राफ नंबर 1 से लेके पैराग्राफ नंबर 12 तक मैं जो अक्सरियती फैसला है उससे इत्फाक नहीं करता, यानी मैं अपने आप को इस पोजीशन में नहीं पाता कि बड़ी इज्जत के साथ में बात कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ इत्फाक करूँ। अब देखने वाली बात यह है कि जो 1 से 12 तक पैराग्राफ है उसमें यही है कि ना 25 तारीख को जो है 25 मार्च को ख़त मिलता है 6 जजों का, और फिर उसी दिन जजों का जो है वो सारा बैकग्राउंड कि उसी दिन वो जो जज साहबान हैं उनको चीफ जस्टिस साहब बुलाते हैं, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुलाते हैं, और फर्दन उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। उससे अगले रोज़ फिर जो फुल कोर्ट का इजलास बुलाते हैं, और फुल कोर्ट के इजलास में ये बात होती है, एक नुक्ता सामने आता है कि जनाब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यानी वज़ीर-ए-आज़म, उनको तो आइन के आर्टिकल 248 के तहत अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल है। तो फिर अगर उनसे बात करनी हो तो उनको नोटिस करना हो तो वो तो सेक्रेटरी के ज़रिए नोटिस होता है, तो सेक्रेटरी आ जाएगा तो बात तो करनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म के साथ। तो फिर जो फुल कोर्ट है उन्होंने ये इख्तियार दिया चीफ जस्टिस को कि जनाब आप वज़ीर-ए-आज़म को बुला लें और उनसे बात कर लें। वो कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई और वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इज़हार किया कि जनाब कोई मुदाखलत नहीं होगी, अदलिया की आज़ादी पे यकीन रखता हूँ। फिर वो कहते हैं उस मीटिंग में चीफ जस्टिस साहब भी थे, और फिर मंसूर अली शाह साहब और जो खातून रजिस्ट्रार हैं वो भी मौजूद थी, और वहाँ तय हुआ, उनको नाम दिए गए, और उन नामों में से एक जज जस्टिस सदक गिलानी का इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। और फिर वो जो वज़ीर कानून हैं आज़म तारड़, वो जाके मिलते हैं जनाब उनके सदक गिलानी साहब से, और सदक गिलानी साहब जो हैं वो हामी भरते हैं, ओके करते हैं कि ठीक है जनाब, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो उनके साथ जो है उनकी बात होती है। वो कहते हैं अटॉर्नी जनरल ये बता रहा है अदालत में। तो फिर वो कहते हैं जनाब सदक गिलानी साहब के ख़िलाफ़ जनाब सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू हो गई, बड़ी बुरी किस्म की। तो फिर सदक गिलानी साहब ने अपने आप को अलग कर लिया इंक्वायरी से। तो फिर हमें अज़-खुद नोटिस जो है वो फिर हमने लिया, और उसमें वो ये बात भी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये पहले पैराग्राफ्स हैं जो हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे इत्फाक नहीं कर रहे? यानी वो कह रहे हैं पैराग्राफ नंबर 1 से 12 तक के जो पैराग्राफ हैं, अतर मुनिल्ला साहब कह रहे हैं मैं उनसे इत्फाक नहीं करता। क्या चीफ जस्टिस ने 6 जजों को और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं बुलाया था? क्या दूसरे दिन फुल कोर्ट इजलास नहीं हुआ था? क्या फुल कोर्ट इजलास में जो 248 के इस्तिस्ना की बात है वज़ीर-ए-आज़म की, ये नहीं हुई थी? क्या इस बुनियाद पे वज़ीर-ए-आज़म को तलब नहीं किया गया था, या बुलाया नहीं गया था, या मीटिंग नहीं हुई थी वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, और उस मौके पे क्या मंसूर अली शाह और रजिस्ट्रार जो हैं वो मौजूद नहीं थी? ये इख्तिलाफ किस बात से कर रहे हैं कि जब इन चीज़ों से मैं इत्फाक नहीं कर रहा, अतर मुनिल्ला साहब ये फरमा रहे हैं। और क्या जो उनके खिलाफ जो है सदक गिलानी साहब जो हैं साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो इंक्वायरी कमीशन में मुकर्रर हुए थे, क्या उन्होंने पहले इसको ओके नहीं किया था? ठीक है, क्या जब प्रेशर आया सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हुई, तो उस कैंपेन के नतीजे में उन्होंने इनकार नहीं किया था कि जनाब मैंने इंक्वायरी कमीशन का जो हेड सेट जब वो नहीं बनना, मैं 1 रुकनी जो कमीशन है तो मैं नहीं वो कार्रवाई करनी। तो फिर उसके बाद अज़-खुद नोटिस लिया गया, और क्या अज़-खुद नोटिस जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी हुई कमेटी है, उस कमेटी की मंजूरी से नहीं लिया गया? तो फिर ये किस बात से इख्तिलाफ कर रहे हैं अतर मुनिल्ला साहब? और फिर दूसरा उन्होंने ये बात लिखी हुई है अपने फैसले में जो अटॉर्नी जनरल के हवाले से कि जनाब जो प्रेशर है ये तो
काजी साहब पे भी, जब चीफ जस्टिस नहीं थे, जज थे, तो उस वक्त उन पे भी बड़ा प्रेशर था, कत्ल की धमकियां तक दी गई। वो एक मौलाना साहब ने जिन्होंने ये कहा था जनाब, वो एक तरह से फतवा दे दिया था इनके कत्ल का, काजी फायज ईसा का। FIR दर्ज हुई तो जनाब उसमें दहशतगर्दी की दफात लगाई नहीं गई और फिर उसकी बेल ले ली। बेल किसने ली थी? उस मुलजिम की जमानत किसने ली थी? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतर मनील्ला साहब ने ली थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और फिर वो अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को ये बताया कि जनाब वो साहब जो थे जिन्होंने ये धमकी दी थी, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और फर्द जुर्म आयद हुई, और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पड़ा हुआ है केस अभी तक। यानी जो जजेस हैं, अक्सरियती फैसला देने वाले, वो इस बात से तो इनकार कर ही नहीं रहे कि जनाब जजों को प्रेशराइज किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। और वो सबको पता है कि काजी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस बनाया गया था वो किसके कहने पे बनाया गया था, कौन लोग थे? फैज हमीद, बाजवा, आरफ अलवी, इमरान खान, वो सारे लोग ही शामिल थे उसमें। और उनके जो वजीर थे, वजीर कानून साहब, वो फरोग नसीम साहब, वो रिजाइन दे के आ जाते थे। यानी वो अपनी वजारत से रिजाइन दे के आ जाते थे जनाब काजी साहब की मुखालफत करने सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिससे ये इख्तलाफ कर रहे हैं अतर मनील्ला साहब? और पहले दिन से ये बातें हो रही हैं कि जो 6 जजों ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं। और ये भी चल रहा है कि 100 जजों के खिलाफ जो है वो रेफरेंस वगैरह जो हैं, शिकायत वगैरह, उन पर कानूनी राय के लिए मामला जो है वो मुख्तलिफ जजों को भेजे जा चुके हैं। मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो सीनियर मोस्ट जज हैं आमिर फारूक के बाद, वो चीफ जस्टिस बनेंगे अगर आमिर फारूक के बाद अगर वो रहते हैं, तो वो उनके खिलाफ भी कोई रेफरेंस वगैरह हैं। और फिर ये लोग जो हैं वे इमरान खान को जिस हद तक आउट ऑफ वे जाके फेवर देते रहे हैं और अब तक दे रहे हैं, और जेल में जो सहूलतें मिली हुई उन्हें सबको पता है। यानी 7 सेल जो हैं वो सारे इमरान खान के तसर्रुफ में हैं। अहलिया के साथ जनाब वो जब पेशी पे आए तो अलग मुलाकात हो और वैसे अलग से मुलाकात करवाई जाए। और अगर मुलाकात नहीं हो सकती, कोई सिक्योरिटी का इशू है, तो फिर जनाब आप ऑनलाइन कोई अरेंज करें उनका। इस तरह के बहुत सारे फैसले आपके इल्म में हैं। ऐसे केस में भी गिरफ्तार न किया है जो अभी दर्ज ही नहीं हुआ, और उस केस में भी गिरफ्तार न किया है जो मालूम नहीं, और उन मुकदमात में भी गिरफ्तार न किया जाए जो मालूम है। और झूठे मेडिकल वहाँ दिए जाते रहे हैं जनाब, मैं लंगड़ा हूँ, मेरी टांग को कुछ हो गया हुआ, लेकिन जब वो पकड़ा उस दिन, उसके बाद फिट है, वो कहते मैंने साइकिल चलानी है। वो मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था। यानी उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक कि जनाब ये शौकत खानम अस्पताल के झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो पेश करते रहे। आम बंदों के जाए सरकारी लेके आओ जनाब, सरकारी सर्टिफिकेट लेके आओ, प्राइवेट नोज नहीं मानते, वहां मानते रहे हैं। और अतर मनील्ला साहब भी मानते रहे हैं बगैर बायोमेट्रिक के, जब ये चीफ जस्टिस होते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है ना, जिससे अतर मनील्ला साहब ने भी इत्तेफाक किया, जो पैराग्राफ नंबर 13 से 16 तक 3 पैराग्राफ जो हैं उनसे, उनमें जो उन्होंने कहा है 5 जजों ने और छठे हो गया अतर मनील्ला साहब, उससे इत्तेफाक कर रहे हैं वो अस्कुर नोटिस वाले मामले पे। तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये उन्होंने पूछा है, और पूछा किससे है? उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा है, वफाक से पूछा है, यानी वफाकी हुकूमत से, और जो हाई कोर्ट्स हैं, सारी हाई कोर्ट्स, उनके रजिस्ट्रार जो हैं उनको भी नोटिस किया गया है, उनसे भी राय मांगी गई है। यानी हाई कोर्ट से भी राय मांगी गई, तमाम हाई कोर्ट से। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को नोटिस किया गया है कि वो भी बताएं इस पे, और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उससे भी नोटिस जो है वो जारी किया गया। और इन तमाम लोगों और अदारों से ये तजावीज़ मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने कि बतौर अदारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। उन्होंने कहा था जनाब आप सरकारी इदारे के अदारा जाती तौर पे इसको देखा जाए, रिस्पॉन्स किया जाए। जो जजों ने 6 जजों ने खत लिखा था, तो उस पर उन्होंने पूछा है कि जनाब अदारा जाती रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए हमारा, हम क्या करें इस पर जो खत लिखा है। और फिर दूसरा कि मुस्तकबिल में मुदाखलत रोकने के लिए, कि मुस्तकबिल में मुदाखलत ना हो, तो क्या मैकेनिज्म होना चाहिए और कार्रवाई का तरीकाकार क्या होना चाहिए। और फिर जुम्मेदारों का तयन जो है वो कैसे किया जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्तकिल में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए, ऐसे मामलात की रोकथाम के लिए, जो चीफ जस्टिस साहबान हैं हाई कोर्ट्स के और जो जजेस हैं, उनको कैसे ज़्यादा बाख्तियार किया जाए, कैसे एम्पावर किया जाए। फिर 1 से जो 12 तक पैराग्राफ्स हैं उनमें ये भी कहा गया है
कि जनाब ये जो वाक़यात बयान किए गए हैं, 6 जजों ने बयान किए हैं, ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, उनके दौर का कोई वाक़या नहीं है। जैसे मैं ये कह रहा था जनाब, ये सारे जो वाक़यात हैं, ये तो मई 2022 के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। 9 मई की गिरफ्तारी से लेके टेरियान का केस और सारे मामलात जो कई दफ़ा मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो ये एक मैं ये तासर ले रहा हूँ कि ये मामलात जो हैं ये इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं और इमरान खान को शायद फेवर देने के लिए या जैसे भी है मामला कि जनाब हमारे ऊपर प्रेशर है। अब ये नहीं पता चल रहा है कि जनाब अगर इतनी ज़्यादा आप उनको रिलैक्सेशंस दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं इमरान खान को, तो फिर प्रेशर कहाँ है? क्या इसलिए प्रेशर है आपके ऊपर जनाब इमरान खान को रिलीफ दें, जबकि इंसाफ कुछ और कहता है और फिर आपके पास इख्तियार है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, या ये अफरीदी साहब ने भी यही कहा है कि जनाब इन जजों के पास खुद इख्तियार है। बल्कि ये अगर हम जुडिशल कार्रवाई कर रहे हैं इस मामले पे, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रही है, तो ये मुदाखलत है हाई कोर्ट के इख्तियारात में। बहरहाल अब अतर मनीला साहब जो हैं, एक तो ये मैंने अर्ज किया कि जनाब अतर मनीला साहब जो हैं, आखिरी जो नोट जब पहुंचा है, जो अदालती जजमेंट जब आखिरी फाइल जो आखिरी जिस बंदे के पास थी, जहां से मुझे शक है कि ये कहीं ना कहीं से लीक हुई है, तो वो तो अतर मनीला साहब के पास थी। अब अतर मनीला साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं, एक तो ये कि जनाब वो जो उनकी अबूरी जजमेंट है, जो अभी इब्तदाई समाअत के बाद की जजमेंट है, उसी में वो फैसला सुना रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं अपनी इब्तदाई समाअत में पूरी कार्रवाई का वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो आप कह रहे हैं 248 का इस्तिस्ना है हासिल है वज़ीर-ए-आज़म को, तो ये तो भी देखने वाली बात है, अदालत देखेगी कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया जा सकता है या नहीं जा सकता। एक बात वो कर रहे हैं और दूसरी बात वो कहते हैं कि जो बारे सबूत है वो किस पे है? वो इंतज़ामिया पे है, हुकूमत पे है और इंतज़ामिया अदालत में यानी हमारे सामने ये भी साबित करे कि जनाब इंतज़ामिया की तरफ से अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं होती। माजी के किस्से लेके भी बैठे हैं अतर मनीला साहब। अच्छा, कानूनी माहिरीन और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, वो ये ज़ाहिर करता है कि जो इल्ज़ामात हैं जजों की तरफ से, 6 जजों की तरफ से लगाए गए, वो अभी साबित होना है, अभी उनकी इंक्वायरी होनी है किसी न किसी तरीके से। तो ये अतर मनीला साहब फरमा रहे हैं कि जनाब जो जजों ने, जो जज हैं खत लिखने वाले, वो तो कहते हैं जनाब विसल ब्लोअर हैं। विसल ब्लोअर वो सीटी मारने वाला नहीं होता एक बंदा, यानी कि जो खबरदार करता है मुतलका काम को, जनाब ये गैर कानूनी काम हो रहा है। यानी दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि जजों ने खत लिखा है वो ठीक है, वो बिल्कुल इल्ज़ाम ठीक है, उन्होंने बस निशानदेही कर दी है, खबरदार कर दी है अदारे को। अब अदारे का काम है कि उनको सच मान के आगे चला जाए, ये अतर मनीला साहब कह रहे हैं। तो इस सच्चाई पे तो शुकूक व शुबहात है सब लोगों को। मैंने इमरान खान का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैंने बाकायदा बताया था कि किस जज के पास कितने मुकदमात लगे और कितने मुकदमात में रिलीफ लेके गया इमरान खान और कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं और कितने उसके खिलाफ हुए। एक से ज्यादा किसी जज ने उनके खिलाफ केस ही, कोई फैसला ही कोई नहीं किया, बल्कि वो जो खातून जज हैं समन रिफत साहबा, उन्होंने तो एक फैसला भी शायद उनके खिलाफ नहीं किया हुआ और साथ साथ फैसले जो उनके हक में हुए हैं इमरान खान के। अच्छा, अतर मनीला साहब को पता नहीं क्या खौफ है, वो अपने फैसले में ये फरमा रहे हैं कि जो खत लिखने वाले जज हैं, 6 जज, इन जजों को मसाइल का सामना नहीं करना चाहिए, यानी कि इनके से पूछे ना जाए कि जनाब आपके जो इल्ज़ामात हैं, जो आपकी बात है, वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक गलत है। और फिर वो फरमा रहे हैं कि जनाब जो सियासी असरात वाले मुकदमात होते हैं उसमें मुदाखलत होती है। ये तो सारे कहते हैं मुदाखलत होती है, और जो 5 जज हैं जो कह रहे हैं फैसला, जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, वो भी ये कह रहा है कि जजों को अंडर प्रेशर करने के लिए हरकतें की जाती हैं। जहाँ काजी साहब को कत्ल की धमकियां दी गई, तो कौन उससे इनकारी है? लेकिन ये साहब जो पुराने मुकदमात लेके बैठे हुए हैं अतर मनीला साहब, जबकि ये मामला जो है ये मौजूदा चीफ जस्टिस से पहले का है, यानी काजी साहब से पहले दौर का है, ये उमरता बंदयाल साहब के दौर का मामला है। फिर वो कहते हैं कि सियासी असरात के हामिल जो मुकदमात होते हैं उसमें अदारों की, हसास अदारों की, इंतज़ामिया की जो मुदाखलत है उसको जटलाया नहीं जा सकता। वो तो 5 जज भी ये कह रहे हैं, काजी साहब को जो धमकियां मिल रही थी वो किस लिए मिल रही थी? वो मुदाखलत थी ना। तो अब ये फरमा रहे हैं असगर का केस का, वाला असगर का केस वही है ना जिसमें IGI बनाई थी, असलम बेग साहब थे और
रुईदाद खान थे और कई लोग थे, वो व्हील चेयर पे एक साथ पेश होते थे, मेरे दिन से उनका नाम निकल रहा है। तो वो उसकी एक, और फिर भुट्टो केस, वो कहते हैं जनाब आपने खुद भुट्टो केस जो है उसको में मुदाखलत जो है उसको तस्लीम किया है, जो रेफरेंस आया था भुट्टो केस वाला, उसकी बात वो कर रहे हैं। तो वो ये बात कर, अब देखने वाली बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जनाब मुदाखलत की बातें कर रहे हैं, जबकि आपको याद होगा जब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस का एक बयान अल्फी सामने आया था राना शमीम का, जिसमें उन्होंने कहा जनाब आमर फारूक की और साकब निसार की बात हुई थी और नवाज शरीफ को सजा देने की बात हुई थी वगैरह वगैरह। तो अतर मनीला साहब ने खुद नोटिस लिया था उसमें, याद होगा आपको। और अतर मनीला साहब ने ये कहा था कि उस खुद नोटिस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा ना, मेरे जजों पर कोई दबाव डाल ही नहीं सकता, जजों को अंडर प्रेशर किया ही नहीं जा सकता मेरे जजों को। ये वही जज है ना, ये वही जज है ना जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जिन्होंने खत लिखा है। उस वक्त आप कह रहे थे जनाब जजों को अंडर प्रेशर किया ही नहीं जा सकता। अब आप कह रहे हैं कि जनाब ये जो मुदाखलत होती है सियासी असरात के मुकदमात हैं, वो जनाब उसको झिठलाया नहीं जा सकता। और फिर ये देखें कि इस मुल्क में पीसीयू के तहत हलफ उठाते रहे हैं, और जो मार्शल लगे हैं, आमरों की जो हुकूमतें हैं, उनको जवाज बख्शा गया जजमेंट्स के जरिए। नजरिया ज़रूरत इस मुल्क में लागू रहा। अभी तक बहुत सारे मुकदमात में नजरिया ज़रूरत की मिसालें, अभी हाल ही में जो मिसालें हैं वो सामने आ रही हैं। अब ये नजरिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं, और मुशर्रफ के दौर में ये खैबर पख्तूनख्वा के वजीर थे, और इनकी वालदा जो हैं वो कौमी असम्बली की रुकन थी। तो फिर बहरहाल, और अब जो बारे सबूत ये कह रहे हैं, यानी फैसला दे दिया इन्होंने कि जो बारे सबूत है ना, वो इंतज़ामिया के ऊपर है कि वो अब साबित करे कि जनाब हमारी तरफ से कोई मुदाखलत नहीं हो रही, और ख़ुद कह रहे हैं कि मुदाखलत होती है, यानी फैसला भी दे रहे हैं और बारे सबूत भी हुकूमत, इंतज़ामिया, एजेंसियों के ऊपर डाल रहे हैं। जो आर्डर ऑफ द कोर्ट है उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जनाब मुदाखलत नहीं होती। उन्होंने तो मैकेनिज्म ढूंढने की बात की है, तजावीज़ मांगी हैं, जुम्मेदारों के तयन का तरीकाकार क्या होगा ये पूछा है उन्होंने। और आप जो हैं, ये जो जजेस हैं, इनको आप कह रहे हैं कि जनाब ये विसल ब्लोअर हैं, ये सीटी मारने वाले हैं, बता रहे हैं कि जनाब वो गैर कानूनी काम हो रहा है, पकड़ लें उसको। यानी वो विसल गलत बजाएं जो सही बजाएं, वो ओके, वो ठीक है, उनकी बात माननी है। जो बारे सबूत है वो हुकूमत के जुम्मा है। इस तरह का जो उनका जो नोट है वो सामने आया है। और फिर नोट छुट्टी वाले दिन आना, और आखिरी जज जिनके चैम्बर में फाइल थी वो भी अतर मनीला साहब थे। अब छुट्टियों के बाद अब 30 जो तारीख है, 30 अप्रैल को इस केस की जो है वो मज़ीद समाअत होगी, और तजावीज़ वगैरह मांगी गई हैं। वो 25 अप्रैल तक वो कहा गया है उन्होंने मुतलका लोगों को, मुतलका हकाम को और अदारों को कि जनाब 25 अप्रैल तक तहरीरी तौर पे अपनी तजावीज़ दे दें, और फिर 30 अप्रैल को जो है कोर्ट दोबारा बैठेगी। अब 6 रुकनी बेंच जो है वो बैठेगा, या फिर फुल कोर्ट बनेगी, क्या होता है आगे जाके। लेकिन जो अब तक की सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।